हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका थर्ड पार्ट है और इसमें हम चलिए शुरुआत करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, परवलय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y तथा वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि जो परवलय हमारा है उसमें वो x की घात, देखो x में 2 घात है, y में 1 घात है, तो ये परवलय है। y में 1 घात है यानी कि ये y की तरफ मुड़ेगा। अब y का चिन्ह आगे प्लस है तो ये प्लस y की तरफ जाएगा। तो प्लस y किधर है? ऊपर की तरफ है, तो प्लस y ऊपर की तरफ है, तो उधर खोल दीजिए। ये तो पता है एकदम कि इसमें x और y दोनों की पावर 2 है, तो इसलिए ये एक सर्किल हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? अगर हम यहां से 4 कॉमन लेकर के बटे में भेज दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4 बटे में चला जाएगा 9 के, तो 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, या चलिए हम पहले वृत्त का भी एक मतलब सर्कल खींच लेते हैं यहां पर। तो ये एक ऐसा सर्कल है, ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और साथ ही साथ इसकी त्रिज्या कितनी है? 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो होता है उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। तो इसका केंद्र तो मूल बिंदु है, इसकी त्रिज्या कितनी? 3/2। तो ये हमने एक खींच दिया परवलय, और यहां पर ये -1 -2 +1 +2 +2 +1 -1 -2। अब ये तो एकदम पक्का है कि 3/2 इसकी त्रिज्या है, यानी कि 1.5। 3/2 किसके बीच आता है? 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। तो 1 और 2 के बीच ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? खींच दिया जाएगा। थोड़ा अच्छे से बनाना, बस ये याद रखिए। इसको थोड़ा ऊपर जल्दी मोड़ देना ताकि ये और ये पॉइंट बराबर बराबर आए। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो सर्किल है, इस पैराबोला को यानी परवलय को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रहा है, यानी कि ये साथ ही साथ एक, ये तो पहली चीज तो मूल बिंदु पर है ये परवलय, x का मान y का मान 0 डालने पर x का मान 0 हो रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है। तो इस पॉइंट का मान निकालने के लिए हमको पता है ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसलिए हम एक जगह से x या y का मान उठा करके दूसरी जगह जब डालेंगे तो यहां से हम एक्स स्क्वायर का मान उठा करके यहां पर डालेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, ये यहां पर डालना है कितना? 4y। ठीक भैया। और फिर इसके बाद ये जो 3/2 था तो ये 9/4 हो जाएगा। अच्छा, यहां से कोई मतलब नहीं, यहां पर ना डालिए, यहां पर डाल दीजिए और भी आसानी हो समझने। तो ये दोनों सेम ही है। तो ये एक्स स्क्वायर का मान उठाएंगे यहां पर, तो 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का मान कितना लिया गया है? 4y, और प्लस का 4y स्क्वायर बराबर में 9। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8y और प्लस का 4y स्क्वायर -9 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो गुणनखंड करेंगे तो 4 9 36, 36 को ऐसा फैक्टराइज करना, 4 चौक 16 होता है भैया, कि जोड़ने घटाने पर 16 आवे। तो ये होता है हमारा 18 दूनी 36, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 बचेगा। हल करेंगे तो इन दोनों में 2y कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? y + 9 है ना, 2y कॉमन है, 2y + 9 बचेगा। यहां पर कुछ नहीं कॉमन, माइनस का 1 कॉमन है, 2y + 9 बचेगा बराबर में 0। अब ये कितना हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2y + 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 2y - 9 बराबर 0 हो जाएगा। ये तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि यहां का मान निगेटिव
आएगा, हमको पॉजिटिव की ओर लेना है, क्योंकि हमको पता है ऊपर की ओर काट रहे हैं तो y तो पॉजिटिव ही आने वाला है, नीचे की ओर काट नहीं रहे हैं, ये ऊपर की ओर काट रहे हैं, तो ये 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2। तो y का मान 1/2 यहां पर है, यहां पर भी है, दोनों सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अगला y का मान 1/2 है, y का मान 1/2 रखने पर x का मान कितना आ रहा है, यहां पर देख लीजिए, तो हमारा x स्क्वायर जो है वो कितने y के बराबर 4, y का मान कितना आया 1/2, काटेंगे तो कितना आया 2, तो x बराबर करेंगे तो इस इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, और साथ ही साथ कौन सा चिन्ह, प्लस माइनस। प्लस माइनस मतलब ये प्लस का अंडर रूट 2 होगा यहां पर, और यहां पर माइनस का अंडर रूट 2। ये बन गए हमारे बिंदु, मिल गए प्रतिच्छेदी। अब क्या करना है, ये परवलय और वृत्त के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये परवलय है और ये है वृत्त, इसके बीच का एरिया इतना ही तो आएगा, ये परवलय और ये वृत्त इतना आएगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का एरिया और यहां से लेकर के यहां तक का एरिया। इसमें दो आकृतियां हैं, ऊपर कौन है सर्कल और नीचे कौन है परवलय, तो नीचे परवलय है तो ये dx हो जाएगा परवलय का और ये इसका y, और ऐसे ही यहां पर एक आयताकार पट्टी माननी है, ये dx हो जाएगा वृत्त का और ये क्या हो जाएगा इसका y हो जाएगा भैया। यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना रहता है, ऊपर वाला वक्र कौन है, ऊपर वृत्त है और नीचे कौन है परवलय, तो वृत्त वाले में से परवलय वाला निकालेंगे, छायांकित भाग का एरिया मिल जाएगा, जितना एरिया ये आएगा उतना एरिया ये, अगर ये A1 है तो ये भी A1 है, सिमेट्रिक आकृति है, सेम वही चीज है, बस केवल ये माइनस की ओर है ये प्लस की ओर है, दोनों का लिमिट भी सेम है, वैल्यू भी सेम है और वक्र भी सेम है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक आकृति हो जाएगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल A बराबर A1 प्लस A1 2A1। अब A1 में दो आकृतियां हैं, एक वृत्त है और दूसरा क्या है परवलय, तो ऊपर कौन है, ऊपर है वृत्त, ऊपर है वृत्त और नीचे है परवलय, तो वृत्त वाले में से परवलय को घटा दीजिए, 2 बाहर, वृत्त वाले में से परवलय को घटाइए, वृत्त वाला कौन है, वृत्त है हमारा ये, इसका एरिया निकालेंगे, लंबाई y चौड़ाई dx, इस आयताकार पट्टी का लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस दोनों में गुणा होगा 2 का, चलिए 2 कॉमन ही ले रहे हैं, अभी 2 बाहर ही रखेंगे। इसका एरिया नीचे वाला, ऊपर वाले में से देखो सादा वाला निकालना है, लंबाई इसकी y है चौड़ाई dx, अब इसका करना है समाकलन, ये तो एकदम क्लियर है, कहां से कहां तक इसका एरिया, देखो ये कहां से कहां तक काट रहे हैं एक दूसरे को, यहां से शुरू कर रहे हैं यहां पर जा रहे हैं, इस बिंदु पर x का मान कितना √2, कहां से स्टार्ट हुआ y से, यानी x बराबर 0, x बराबर 0 से x बराबर √2, तो 0 से √2 तक, 0 से √2 तक, ये भैया किसका है परवलय का है और वो किसका है वृत्त का है, ब्रैकेट बंद। अब वैल्यू डालेंगे, तो वृत्त से y का मान जब निकालेंगे, वृत्त से y का मान जब निकालेंगे, x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग जाएगा भैया, रूट लग जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से √2, क्यों निकाल रहे हैं, लिमिट हमारा x का है, d हमारा x का है, y भी हमारा x का होगा, तभी तो फंक्शन में एक वेरिएबल आएंगे, नहीं तो 2 आ जाएंगे, और 2 वेरिएबल नहीं करना, एक ही लेकर के चलना है। तो यहां से y का मान निकालेंगे, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा dx, माइनस 2 का अंदर गुणा कराएंगे, यहां पर 2 से गुणा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के √2,
y का मान परवलय वाले से उठाएंगे तो y उठाएंगे तो 4 आ जाएगा x के बटे में, तो x स्क्वायर के बटे में कितना चला गया 4 और बटे का 4 बाहर निकाल देंगे, लास्ट में कितना है dx। हल करेंगे, ये हमारा फार्मूला बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है x अपान 2x का मान इतना है। अंडर रूट ये पूरा वाला उतार दीजिए, 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस का होगा, ए का मान प्लस है, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का मान कितना है 3/2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान एक्स अपॉन ए का मान कितना 3/2। ठीक भैया, और फिर आगे क्या है, इसका समाकलन हो चुका है। आगे कितना था हमारे पास 2 था। अब लिमिट अप्लाई करनी है 0 से कहां तक अंडर रूट 2 तक, और फिर माइनस का चिन्ह यहां से हटा करके हम डायरेक्ट यहां पर लिखे दे रहे हैं, इस ओर माइनस का चिन्ह आने वाला है। अच्छा ये हटा ही देते हैं, यहीं पर लिखते साथ में ताकि अच्छे से समझ में। इसका एक्स स्क्वायर का समाकलन, अच्छा ये कैंसिल होगा, 1 2 1 2 2 दूना 4, 1/2 आएगा बाहर। और फिर इसका समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 बाहर निकाल लेंगे लिमिट के, और 0 से अंडर रूट 2 तक समाकलन करना है। हो गया भैया इतना। अब हमको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो अपर लिमिट पहले डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले x की अपर लिमिट यानी x की जगह पर अंडर रूट 2 डालेंगे, फिर माइनस x की जगह पर 0, अंडर रूट 2 डालिए x की जगह पर, तो ये अंडर रूट 2 के बटे में 2 लगा है ब्रैकेट में, और फिर अंडर रूट में 3 तरह की 9 और 2 दूनी 4, स्क्वायर खोल देंगे इसका। x का मान कितना है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है या? अब आगे प्लस का 3 तरह की 9 2 दूनी 4, 9 और बटे में 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे, और बटे में 7 7 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। और फिर साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी डालनी है अंडर रूट 2, और फिर बटे में 3, और ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर। ठीक है भैया, ये इतना हो जाएगा हमारा। अब आई बारी लोअर लिमिट की, तो अपर लिमिट हो गया माइनस का चिन्ह, लोअर वाली लिमिट कितनी है 0, यानी x की जगह पर 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और साइन वाला भी मान पूरा 0 हो जाएगा। तो टोटल का टोटल ये कितना बन गया भैया 0 बन गया। ब्रैकेट बंद कर देंगे भाई, x का मान 0 डालना है, ये 0 हुआ पूरा, यहां साइन 0 का मान 0 ही होता है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अब आगे माइनस का 1/3 दूनी 6, x की ऊपर वाली वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2 की पावर 3 है, माइनस का चिन्ह, लोअर लिमिट x का नीचे वाला मान कितना है 0, पावर कितनी है 3। हल करेंगे भैया अगर इसको हम, तो नीचे से 2 हम कॉमन लेकर के इसको पहले खत्म किए दे रहे हैं। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का 9 प्लस का बचेगा 1 के बटे में 4, और रूट के बाहर आएगा तो 1 के बटे में कितना बचेगा भैया 2। भाई 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8, 8 हुआ माइनस का, 9 हुआ प्लस का, तो 9 में से 8 गया 1 बचा, और 1 के बटे में अभी भी 4 है, तो 1/4 यानी कि रूट के बाहर आएगा, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 होता है। और आगे गुणा में कितना है अंडर रूट 2, ये वाला 2 नीचे से कॉमन लेकर के वो खत्म कर दिया। ये कितना है प्लस का 9/4, और ये साइन इनवर्स में है भैया, साइन इनवर्स
2√2/3 और ये हटा देंगे अब माइनस का √2 का स्क्वायर क्यूब मतलब इसका 3 बार गुणा √2 गुणा √2 2 होता है 2√2 हो जाएगा घटाएंगे 0 से तो यही तो 1/6 गुणा 2√2 तो 2 तिया 6 दो भाई 2 एकम 2 2 तिया 6 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा √2 इनको एक साथ लिखेंगे पहले ये लिखे दे रहे हैं 9/4 साइन इनवर्स 2√2 और बटे 3 इसका मान पता नहीं है तो ऐसे लिखा रहने दो और फिर इसको सॉल्व करेंगे इधर कितना बचा √2 वो भी कहां पर बचा भैया बटे में बचा तो बटे में √2 बचा है और यहां पर क्या बचा ये प्लस का और ये क्या बचा है माइनस का √2/3 माइनस का √2/3 अब इसको नीचे से नीचे वाले का गुणा कराएंगे तो 3√2 हो जाएगा और इसका गुणा इधर कराएंगे तो -2 इसका गुणा इधर कराएंगे तो 3 भाई √2 कितना हो जाएगा 2 माइनस का चिन्ह माइनस प्लस लगा प्लस 3 × 3 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा कितना 1 वो भी प्लस का 1 के बटे में 3√2 ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर वर्ग इकाई ठीक भैया अब इसमें क्या किया है √2 से गुणा √2 से भाग कराया है √2 से भाग कराएंगे तो √2 2 2 तिया 6 √2/6 वही चीज है ये आंसर हो जाएगा इसका तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं वक्र y = x² - 3x x अक्ष तथा सरल रेखा एक सरल रेखा दी गई है y = 2x के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हम देख सकते हैं यहां पर x में 2 घात y में 1 घात तो ये परवलय होगा x अक्ष लेना और ये x का मान 0 डालने पर y का मान भी 0 हो रहा है यानी ये मूल बिंदु से होकर जाएगा तो सबसे पहला हमको परवलय खींचना है ये परवलय आएगा कहां से सबसे पहले वो हम देखते हैं तो ये हो गया YH और यहां से हो गया x अक्ष x अक्ष और ये YH है ना भैया और ये बन गया इसका मूल बिंदु 0, 0 इसमें अगर हम x का मान 0 डाल रहे हैं क्या y का मान 0 हो रहा है x का मान 0 डालने पर y 0 हो रहा है यानी ये मूल बिंदु से होकर जाएगा परवलय अगर हम x का मान कितना डालें x का मान डालेंगे 1 x का मान डालेंगे 1 तो ये मूल बिंदु पर मिल रहा है x का मान 1 डालेंगे तो ये क्या मिलेगा y का मान -2 मिलेगा ये 0 हो गया ये 1 हुआ ये 2 हुआ ये 3 ये 4 ऐसे ही इधर 1 2 3 4 इधर भी आएगा 1 और वो भी किसका मिलेगा भाई माइनस का मिलेगा 1 ये 2 1 और ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 तो x का मान 1 रखने पर y कितना आ रहा है -2 आ रहा है x का मान 1 लेने पर y आ रहा है -2 यानी ये यहां पर आ रहा है बिंदु x की तरफ 1 गए y की तरफ -2 आया अगर x का मान 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और यहां पर 2 डाल रहे हैं 2 तिया 6 x का मान 2 डाले तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 4 में से 6 गया -2 बचेगा तो x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान भी आ रहा है -2
आ गया -2। भाई x का मान 2, y का मान -2 आ रहा है। 3 रखेंगे तो x का मान 3 डालेंगे तो 3 तरह की 9, 3 तरह की 9, y 0 आ रहा है। x का मान 3 डालने पर y का मान कितना हुआ जा रहा है? 0, यानी ये खुद मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर मिल रहा है। 4 चौक 16, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 तेई 12, और घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 4। तो x का मान 4 रख रहे हैं तो 4 चौक 16, 4 तेई 12, 16 में से 12 गया, 4 बचा। तो x का मान 4 रखने पर y का मान भी 4 आ रहा है। 1 2 3 4 यहां आ रहा है ना भैया। अब इन पॉइंट को यदि हम मिलाएंगे आपस में, तो ये ऐसे जा रहा है ना, कुछ ऐसे ही जाने वाला है। अब प्लस का हो गया, माइनस का डालिए मान। x का मान -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, और -1 -3 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, +3 +1 4 आएगा प्लस का। तो x का मान -1 लेने पर y का मान कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है भैया। तो ये यहां कहीं मिलने वाला है। फिर आगे आगे तो ऐसे ही बढ़ता चला जाने वाला है, ऐसे। ठीक है, कुछ अच्छे से बनाना, बढ़िया आराम से ये बन जाएगा। एकदम पटरी प्रकार तो लिए नहीं तो वैसे बन जाएगा। x अक्ष हो गया, ये हमारा परवलय बन गया। ठीक है, अब सरल रेखा x का मान देखो 0 डालने पर y का मान 0 हो रहा है, यानी मूल बिंदु से जाएगा। x का मान 1 डालेंगे तो y का मान 2 हो रहा है। x का मान 0 डाले y 0, x का मान 1 डाल रहे हैं तो y कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। x का मान 2 डालेंगे तो y कितना मिल रहा है? 2 दूनी 4, 4 मिल रहा है, यानी यहां पर। तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे कहीं ना कहीं आपस में मिलने वाले हैं। 2 डाले हैं ना, 2 दूनी 4, हाँ ऐसे। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं आगे जा करके मिलेंगे, ऐसे है ना। ठीक भैया, तो इसको थोड़ा सा और मोड़ देते हैं और इस वाली रेखा को भी थोड़ा सा मोड़ देते हैं, झुका देते हैं, ताकि ग्राफ कटेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। ये यहां कहीं एक बिंदु होगा आगे, उस बिंदु पर ये काट रहे हैं। अच्छा, फ्रेम में आ रहा है ना ये? अच्छा, नहीं आ रहा है, एक बार रुक जाइए। तो ये यहां पर काटेंगे, एक जगह पर, इस बिंदु पर काटेंगे। इस बिंदु पर x का मान और y का मान कितना मिलने वाला है? तो सबसे पहला चीज इसमें बताया क्या गया है, x अक्ष लेना है, x अक्ष ले लिया गया, रेखा लेनी है, ले ली गई है, परवलय लेना है, ले लिया गया। इतना भाग हमको मिल रहा है, उभयनिष्ठ भाग इतना मिल रहा है। तो इतने भाग का भैया हमको निकालना है, क्या निकालना है? हमको इतने भाग का एरिया निकालना है। तो यहां से एक सीधा सा एक लंब डालेंगे ताकि हमको पॉइंट मिल जाए, x का मान मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो सरल रेखा और वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहां पर ये काट रहे हैं, तो y = x² - 3x कामा y = 2x प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए ये मान उठा करके यहां पर रखेंगे। तो y का मान उठाएंगे, 2x यहां आएगा, तो ये 3x इधर लाएंगे, माइनस था प्लस का हो गया, बराबर में x²। तो हल करेंगे तो यहां से x² की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 2 5x। अब 5x को उधर लाएंगे तो क्या बचेगा? x² - 5x बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x - 5 अंदर बचेगा, बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बटे में डालेंगे तो x का मान 0 मिलेगा,
एक बार x को 0 के बटे में डालेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर 5 मिलेगा। तो ये दो x बराबर 0 और x बराबर 5 पर काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, 0 पर यहां पर x का मान मिल गया हमको, कितना मिल रहा है 5। y का मान कितना आएगा, रखिए 5 दूनी 10 मिल गया हमको पॉइंट। इस केस में y कितना आएगा, 2 गुणा, भाई y का मान 2x है ना, 2 गुणा 5 बराबर 10, तो y बराबर 10। इस केस में y कितना आने वाला है, तो 2 गुणा 0 यानी y 0। तो ये 0 कामा 0 पर इस बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु पर देखिए x का मान कितना है 5, तो ये 5 है, ये x बराबर 0 है। बस हो गया छायांकित भाग का एरिया। इसमें देखिए ऊपर कौन है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। ये तो एकदम पक्का है कि इससे नीचे कहीं जाना नहीं, ये तो एकदम पक्का है। x बराबर 0 से कहां पर आना है, x बराबर 5 पर आना है। तो 0 से 5 पर ऊपर कौन है, रेखा, नीचे कौन है, परवलय। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, हमको एरिया मिल जाएगा। तो ऊपर रेखा वाला एरिया हमने मान लिया A1 है, और परवलय वाला एरिया क्या मान लिया, A2। तो क्या हो जाएगा एरिया, A1 माइनस A2। हमने यही बताया, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो ये बन जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A1 क्या है, A1 हमारी रेखा के लिए है। तो रेखा पर एक क्या लेंगे हम सब लोग, रेखा पर एक लेंगे अल्पांश, एक आयताकार पट्टी लेते हैं ऐसे छोटी सी। तो ये x अक्ष पर है, तो बहुत छोटा x अक्ष, तो d जोड़ देते हैं। छोटे के लिए किसी चीज को छोटा बनाना तो आगे d जोड़ दीजिए, और ये क्या हो जाएगा हमारा y, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। और इसका क्या करना, समाकलन। इसका मान कहां से कहां तक, ये दोनों काट रहे हैं कहां पर, 0 से लगा करके 5 पर, माइनस A2 क्या है हमारा, A2 है परवलय। इस पर भी एक अल्पांश लेंगे ऐसे छोटा सा, तो ये x अक्ष पर है dx, और ये क्या बन जाएगा भाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्या कर देना है, समाकलन। इसका मान कहां से कहां तक है, तो इसका मान कहां से कहां तक है भैया, ये इतना सादा वाला भाग घटाना है ना। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, 3 है। तो 3 से लगा करके 5 तक ही तो हमको निकालना है भाई। ये पूरा मान यहां से लगा करके यहां तक पूरा रेखा लेनी है, ये पूरा रेखा लेनी है, और इससे निकालना कौन सा भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग निकालना, क्योंकि x अक्ष को शामिल किया गया है। अगर भैया x अक्ष को शामिल ना किया जाता तो हम ये 0 से लगा करके 5 तक इतना वाला भाग निकालते परवलय से। x अक्ष को शामिल किया गया, तो सादा वाला भाग कौन सा है, ये परवलय। कहां से, 3 से लगा करके 5 तक, सादा वाला भाग घटाना है। और ये रेखा कहां से कहां तक जा रही है, रेखा इतने भर की आ रही है, और हमको चाहिए इतने भर का एरिया। तो इतने भर का एरिया हमको नहीं चाहिए, हमको इतने चाहिए। तो ये वाला पूरे में से, इस पूरे में से ये सादा वाला निकालेंगे। सादा वाला कहां से स्टार्ट हुआ, 3 से 5 तक, ये परवलय है। अब हम देख सकते हैं इसमें 2 वेरिएबल है, y है और x है। भाई जैसे जैसे dx बदलेंगे y भी तो बदलेगा। यहां पर y इतना है, यहां पर dx लेंगे y छोटा हो जाएगा, धीरे 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 y बढ़ेगा जैसे dx बढ़ाएंगे। तो ये रेखा है, रेखा से y का मान उठाएंगे तो कितना है, देखो 2x, 2 बाहर आ जाएगा भैया, और x अंदर चला जाएगा dx, 0 से 5 तक, माइनस y dx, y का मान कितना परवलय के लिए, x स्क्वायर माइनस 3x, तीन से लगा करके 5 तक। समाकलन करेंगे, x स्क्वायर का x का समाकलन x स्क्वायर बटे का 2 बाहर ले लेंगे हम। ठीक, x स्क्वायर x की पावर n+1 बटे n+1, जो घात हो वही बटे में आए, 2 घात है 2 बटे में आएगा। इसका मान कहां से कहां तक लेना है, 0 से 5 तक, माइनस x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x क्यूब और बटे का 3, इसका मान कहां से कहां तक लेना है हमको, 3 से 5 तक, और ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3x का समाकलन, 3 कांस्टेंट बाहर,
x का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। कहां से कहां तक, 3 से लगा करके 5 तक। अब इसमें अपर लिमिट कितनी है, यानी x की ऊपर वाली वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और नीचे वाली वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर 0, और ये 2 से 2 कैंसिल 1, माइनस यहां पर x की ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की पावर 3 बराबर 125, और बटे में कितना था 3, माइनस लोअर लिमिट नीचे वाली वैल्यू कितनी है x की, देखो 3 की घात 3, 3 तरह की 9 त्रिक 27, और बटे में कितना है 3, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस यहां पर देख सकते हैं 5 की घात 2 की घात कितनी, x है ना, एक्स स्क्वायर है, अपर लिमिट x की ऊपर वाली वैल्यू कितनी 5, तो 5 डालेंगे, 5 का स्क्वायर बना 25, माइनस नीचे वाला मान डालेंगे x बराबर 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और आगे कितना है 3 लिखा था। हल करेंगे तो एरिया हमको मिल जाएगा, ये 25 है, 25 में से 0 घटाएंगे 25, और ये 3 × 3 और 3 × 9 27, अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 125/3, ये माइनस प्लस हो जाएगा 9, और यहां से घटाएंगे 25 में से 9 यानी 16, और 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48, 48 और 9 जोड़ेंगे कितना होता है भैया, 16 × 3 ये देखो 16 बचा, 16 × 3 = 48, 48 और ये वाला प्लस का यहां पर 9 भी तो आया था, चलिए लिख देंगे। हल करेंगे तो इसको टोटल है ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करिए 8 9 17, 17 और 5 22 के 2 बचा 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 82 हो जाएगा। ठीक भैया, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, और ये कितना माइनस का 125/3, इसका गुणा इससे कराएंगे तो 2 × 3 = 6 और 3 × 8 = 24, माइनस का 125 और बटे में 3, तो छायांकित भाग का एरिया कितना आने वाला है, a बराबर 6 में से 5 गया 1 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, और बटे में कितना है 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ये बन जाएगा इसका भैया आंसर। अच्छा, यहां पर एक चीज भैया देखना है कि जो यहां पर फार्मूला लगाया गया 3 कांस्टेंट लेकर के x का समाकलन x² / 2 होता है ना भैया, तो 3/2, 49 में से कितना घटाना हमको, 25 में से 9 घटाना 16, और 16 का गुणा ये कितना है 16, और 16 × 1 = 16, ये 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, और 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, ये 48 का आधा 24, 24 25 49, 49 में 9 ऐड करेंगे तो 58, और 3 × 8 = 24 के 4, 3 × 8 = 24 के 4, 2 बचा, 3 × 5 = 15 और 2 17, 14 में से 5 गया 9 बचेगा भैया, और 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा। ये बन जाएगा इसका आंसर, तो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ये बस। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए वक्र y² = 4x तथा x² = 4y रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 4, बराबर 0, x बराबर 4 द्वारा घिरे वर्ग के क्षेत्र को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हमको बताया यहां पर y² = 4x का ग्राफ ऐसे बनेगा, x² = 4y का ग्राफ ये ऐसे बनता है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो 4, है। कैसे, एक जगह से हम y का मान उठाएंगे तो y का मान कितना आएगा, यहां से 4 बटे में चला जाएगा, x²/4, x²/4 यहां रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 की घात x की घात 4, 2 दूनी 4, और नीचे 4 चौक 16, एक यहां से कैंसिल, वहां 3 बचा, 16 इधर, 16 × 3 = 48, 16 चौको 64,
तो y की घात 3 बराबर 64। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो यहां से x की घात 3 जो है 64 के बराबर, यानी 4 के क्यूब के बराबर, x बराबर 4। ठीक है, तो इन दोनों को जब हल करेंगे, आप हल करिएगा, वैसे हम करवाते हैं हल, इन दोनों को प्रतिच्छेदी बिंदु जो आएगा वो 4, 4 ही आने वाला है। आई बात समझ में? अब हमको वक्र वृत्त खींचना है, तो x बराबर 0 कहां पर होता है? y अक्ष पर। y बराबर 0 कहां पर होता है? x अक्ष पर। y बराबर 4, ये देखिए y बराबर 4 का ऐसे आएगा, ये y बराबर 4 रेखा हो गई। ये क्या है? y बराबर 4, x बराबर 4, ये x बराबर 4 हो जाएगा ऐसे, x बराबर 4। हम देख सकते हैं ये एक वर्ग बन गया, और ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये भाग, ये भाग, ये भाग, तीनों बराबर हैं, ये चीज हमको सिद्ध करना है। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये भुजा वर्ग है भाई, सभी 4 होंगी, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, 4 की घात 4। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 4 चौक 16, 16 के 3 भाग आएंगे, यानी कि टोटल इसका आंसर कितना आना चाहिए? 16/3। 16/3, 16/3, 16/3, टोटल 16 हो जाएगा। ठीक भैया? तो टोटल एरिया कितना है? 16 है। हमको ये दिखाना है इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सभी का एरिया समान है, तो इसका निकाल लेंगे और उसी से भाग करा देंगे। अगर 3 आ रहा है तो आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स अक्ष का ही यूज करेंगे, सभी में एक्स अक्ष यूज कर रहे हैं तो इसमें भी करेंगे। ऊपर एक ऐसे आयताकार पट्टी मानी, एक्स अक्ष की है तो dx, ये y की है तो y। एक आयताकार पट्टी यहां पर भी माननी है, तो ये dx हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा है इतनी मोटी, लेकिन है बहुत पतली, तो इसको हमने नाम दे दिया y1, इसको नाम दे दिया y2। ये कौन सा वक्र है? ये वाला है। ये कौन सा भैया? ये हमारा है y² = 4x। और ये कौन सा है? y2 कौन सा है हमारा? x² = 4y। तो छायांकित भाग का एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी a बराबर क्या आएगा? ऊपर वाले में से, ऊपर वाली पट्टी में से नीचे वाली सादी वाली पट्टी निकालना है। तो ये टोटल कहां से कहां तक हमको करना रहेगा समाकलन? मान कहां से कहां तक है? 0 से काट रहे हैं, कहां पर काटने जा रहे हैं? 4 तक। x बराबर 0 से x बराबर 4 के बीच में ही सभी हो रहे हैं काम है। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। अरे मान लेंगे इसका एरिया a1 है, इसका एरिया a2 है, तो a1 में से a2 वाला निकाल लीजिए, a1 - a2। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, ऊपर में से नीचे वाला। a बराबर a1 कितना आएगा? a1 इसकी लंबाई कितनी है? y1, और इसकी लंबाई कितनी है? y2। लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस इसकी लंबाई कितनी है? y2, चौड़ाई कितनी है? dx। और समाकलन कर देना है 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक। हल करिए भैया। a बराबर 0 से 4 तक, y1 का मान क्या है? y1 ये वाला है, ये है ना y1। यहां से y1 का मान उठाएंगे, y1 कितना आएगा? y1 है ना ये √x और 2 के साथ, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, √x dx माइनस y2 का मान, यहां से y2 निकालेंगे, ये y2 हमारा है ना, y2 यही वाला तो है, यहां से निकालेंगे तो ये y2 हो जाएगा x² के बटे में 4, बटे का 4 बाहर कर देंगे, x² भीतर, कहां से कहां तक है? 0 से 4 तक, और साथ में क्या था इसके? dx था, dx। √x का समाकलन क्या होता है? x की पावर 3/2, और सामने कितना आ जाता है? 2/3। यहां पर कितना लिखा हुआ था? 2 लिखा हुआ था, माइनस 0 से 4 तक चाहिए ये वैल्यू। x² का कितना होता है? तो x³ बटे का 3 बाहर, बटे का 4 पहले से ही 1 है, और यहां पर 3 भी आ गया नीचे से, 0 से लगा करके 4 तक। a बराबर
2 दूनी 4/3 अपर लिमिट यानी कि x की पावर 4 आ जाएगा, x की पावर 3/2, x का मान कितना है 4, 4 की घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, x की नीचे वाली वैल्यू 0 की पावर 3/2 माइनस 1/12, और यहाँ पर x की अपर लिमिट कितनी है 4 यानी कि 4 की घात 3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, x की वैल्यू 0 है तो 0 की पावर 3 लगी हो, बस x डालना, बाकी जो जैसे अंदर हो वैसे लिख दो। तो ये क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की घात 3 मतलब 8, 8 गुणे 4/3 माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा, 4 की घात 4 मतलब 4 चौक 16 चौको 64/12, तो ये कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, और ये कितना हो जाएगा 4 देखिए 4 16 चौको 64 और 4 3 12, 8 चौक 32/3 माइनस 16/3, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा हमारा a। अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और ये अगर वर्ग है तो इसकी भुजा कितनी है 4 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये कितने भाग में बट रहा है 1 2 3, 3 बराबर भाग में बट रहा है, तो 3 भाग का मिलकर के एरिया कितना आया 16, तो एक भाग का एरिया, प्रत्येक भाग का एरिया 16/3 होगा, तो ये भी 16/3 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आप देख सकते हैं इसका जो एरिया आया है, इसका जो एरिया आया है वो कितना आया है, इस वाले भाग का एरिया कितना आया है, इस वाले नीचे वाले का, तो नीचे वाले भाग का एरिया कितना आया है देखिए 16/3 ही आया है, ये y2 वाले क्षेत्र का 16/3 ही आया है। ये इतने वाले भाग का एरिया था मिल करके, तो ये टोटल ये भी 16, ये 32 बटा भाई ये वाला मिल करके 32/3, ये 16/3 निकल आया, तो 16/3 ये हो गया, ये वाला भाग तो यहाँ पर 16/3 है ही है। अब टोटल कितना है, टोटल है 16, तो ये वाला भाग 16/3 आया है, ये वाला भाग भी 16/3 आया है, तो 32/3, टोटल 16 है, घटा देंगे तो 16/3 ही आएगा। तो प्रत्येक भाग का एरिया कितना आने वाला है 16/3 आने वाला है, यहां से आप निकाल सकते हैं, आगे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसका भाग हमको पता ही चल गया, अभी निकाला 16/3। इस वाले भाग का एरिया ये देखिए 16/3 लिखा है, ये 16/3, ये 16/3, 32/3 हो गया, टोटल कितना है 16/3, टोटल है 16, टोटल है 16, ये वाला कितना है 16/3 माइनस ये वाला कितना है 16/3, तो ये ये आ जाएगा पहले भाग का, ये मिल गया दूसरे वाले भाग का, ये मिल गया तीसरे वाले भाग का। तो तीसरे वाले भाग का एरिया भी देख लेते हैं, घटाएंगे तो 3 एलसीएम लेंगे, 16 तिया 48, 16 16 32 हो जाएगा, और बटे में कितना 3, तो कितना आ जाएगा 16/3, प्रूव्ड, ये हो जाएगा।